Let's start. Good evening to all of you. शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। बेसिक थ्योरी के अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे डेफिनेशन हो गई पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के नेचर हो गए, मेन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी थी हमने? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने पार्टनर्स के राइट्स देख लिए थे, हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी बेटा? डिस्कस कर ली थी। कोई डाउट नहीं है इसमें तो। फिर हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और इस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमने इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो ये देखी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने तीन फाइनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीजें बनाना सीखा था। कौन कौन सा? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कितने अकाउंट्स बन जाते हैं? ये तीन नहीं बनते, तीन के अलावा भी बनते हैं। जैसे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बनेगा ही बनेगा, जो कि हमें क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की मदद से हम क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम P&L अकाउंट भी कहते हैं। फिर उस P&L अकाउंट की मदद से हमने अब तक तो बैलेंस शीट बनाई थी, लेकिन अब क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से फिर अपन क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या बनेगी बेटा? बैलेंस शीट। यहां तक क्लियर था? ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने ये भी कहा था आपसे कि हमें तीन चीजें बनाना आती है। क्या क्या हमको बनाना आता है बेटा? क्या क्या बनाना आता है हमको? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें बनानी आती है, तो हमें क्या क्या बनाना सीखना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर साथ ही साथ आपको यह भी याद होना चाहिए फिर कि हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ा था बेटा हमने? एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक भी कल हम डिस्कस कर रहे थे। आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्यों क्या बताता है हमें? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी देता है। उसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, और उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। यहां तक कोई भी डाउट किसी को? कंफर्म? 110%। चलिए, फिर हमने बात की थी एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट देखे थे बेटा हमने? बताओ। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा देखा था हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बात करें तो सेकंड एडजस्टमेंट हमने कौन सा देखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकंड हमने कौन सा देखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी क्लियर? उसके बाद वापस हम बात करें तो हमने अगले एडजस्टमेंट कौन कौन से देखे थे? सैलरी, कमीशन और बोनस टू
पार्टनर्स, क्या देखा था हमने, सैलरी, कमीशन और बोनस टू पार्टनर्स, ये भी हमने एडजस्टमेंट देख लिया था। एक और याद करो, फिर कौन सा बताया था मैंने, रिजर्व। एक कौन सा बताया था बेटा मैंने आपको, रिजर्व। और फिर एक सबसे लास्ट में बताया था डिविजिबल प्रॉफिट्स। यही एडजस्टमेंट पढ़े थे हमने, क्लियर है। अब आज हमें क्या सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन इस टॉपिक को अभी हम यहां पर ड्रॉप करते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ने से पहले हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। कितने कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, दो कंसेप्ट। कौन कौन से दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कंसेप्ट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा अपन, दो कंसेप्ट। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर, ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत अच्छे से चीजों को समझोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्चुअल समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वहीं से आपका क्या शुरू होने वाला है, वहीं से क्या शुरू होने वाला है बेटा आपका, ध्यान से समझना, जवाब देना, क्या शुरू होने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब आपके शुरू होने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं में से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है और इन्हीं में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। एक एक लाइन जो आपको बताई जाएगी इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक लाइन जो आपको लिखाई जाएगी वो आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है। रटना कुछ भी नहीं है, देखो चीजों को रटना शुरू कर दोगे भूलना शुरू कर दोगे। कंसेप्चुअल वे में समझो, स्टेप बाय स्टेप से समझो, हर चीज के पीछे का लॉजिक समझो। लॉजिक समझ में आ गया ना तो फिर हम भूल भी जाएंगे तो वो लॉजिक लगा के हमें को क्या आ जाएगी, चीज हमारे सामने आ जाएगी। क्लियर, तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। और हमारे आज का टॉपिक का नाम है, तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है हमारे टॉपिक का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, इसके पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, हर बच्चे को व्हाट इज कैपिटल ये तो जानकारी होगी। क्या होता है कैपिटल का मतलब, अमाउंट invested by businessman, amount invested by businessman to start business is known as capital। क्लियर है चीज, एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो पैसा क्या कहलाता है बेटा, कैपिटल कहलाता है। क्लियर, एक और चीज, वाई चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई देखो, कौन करेगा ये काम, बिजनेसमैन ही तो करेगा। कैपिटल किसकी है, खुद की है। कैपिटल क्या है, अपना ही तो पैसा है उसका खुद का, जो उसने खुद पे इन्वेस्ट, खुद ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसी के ऊपर क्यों इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो, अपने ही पैसे पे कौन ब्याज लगाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, खुद के पैसे पे ब्याज लगाया जा रहा है। क्यों भाई, खुद के पैसे पे क्यों ब्याज लगाना है। तो यहां पर क्या होता है, एक अजम्पशन ली जाती है। वो अजम्पशन क्या कहती है, इसका आंसर है टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। अब ये और कंफ्यूज करना चाहिए
एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए खुद के पैसे पर ब्याज क्यों लगाना? तो यहां पर ये अज्यूम किया जाता है कि अगर ये पैसा हम कहीं और से उधार लाते, पैसा खुद ने लगाया है, अगर मैं इस पैसे को खुद ना लगाकर या फिर इसको खुद ना लगाकर कहीं और से उधार लाता तो उसके ऊपर भी तो ब्याज देना पड़ता। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है। दूसरा लॉजिक क्या माना जाता है, एक बिजनेसमैन ने क्या किया कि उसने 1 लाख, जो सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर, और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसने पूरी साल मेहनत की, और पूरी साल मेहनत करके उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कमाए, तो वो ये सोच रहा है, देखो ध्यान से समझना, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है बेटा? 10 लाख। समझना ध्यान से, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 10 लाख प्लस उसका हार्डवर्क, प्लस क्या है उसका? हार्डवर्क। तब जाकर ये प्रॉफिट जो आया है, हम ये मान के चलें कितना आया है बेटा? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट क्या 10 लाख रुपए पे आया है क्या? केवल पैसे का खेल थोड़ी ना है यहां पर। अब वो ये जानना चाहता है कि मेरी मेहनत का परिणाम क्या है। क्यों जानना चाहता है? उसने कहा कि मैं 10 लाख रुपए की साल भर की एफडी करा देता और हार्डवर्क बिल्कुल भी नहीं करता। मैं 10 लाख रुपए की साल भर की एफडी करा देता, घर पे चला जाके और सोता पूरी साल, तो भी मुझे उस एफडी के ऊपर 6% से 60,000 रुपए तो मिलते ही मिलते। 1 रुपए की मेहनत नहीं करता मैं, एक दिन कहीं नहीं जाता तो भी 60,000 तो मिलते, एक मिनट नहीं मिलते। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये 60,000 तो केवल किस चीज के मिल जाते? बैंक में पैसा जमा कराने गया एक दिन, और हर महीने अपने आप अकाउंट में 60,000 रुपए आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? वो यही देख रहा है। तो 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट दिख रहा है, वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो पैसे का भी है और मेहनत का भी है। तो इस हिसाब से अगर इस 10 लाख रुपए के ऊपर 60,000 रुपए ब्याज के मान ले, तो उसकी हार्डवर्क का रिजल्ट क्या रहा बेटा? ध्यान देना, उसने जो हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क का रिजल्ट क्या रहा है यहां पर? 1,40,000, क्योंकि टोटल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रॉफिट कितना माना है हमने? 2 लाख। अब इस पे उसने सपोज 6% से इंटरेस्ट लगा दिया 60,000 रुपए का, तो बेसिक सी बात क्या है, उसकी मेहनत कितनी है? 1,40,000 रुपए उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इसी बात को जानने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। रीजन समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक किसी को? किसी भी बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं बेटा। है कोई डाउट किसी को? कंफर्म? आगे बात करें अपन। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चार्ज किया जाता है वो अपने को क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि कैपिटल क्या होता है, वो आपको सबको पहले से पता थी, फिर भी हमने एक बार उसको रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के हमारे पास सबसे पहले तो दो यूं समझ लो कि क्राइटेरिया है, दो तरह की सिचुएशंस हैं। कितनी सिचुएशंस है? दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1, when capital remain unchanged during whole year। जब पूरे साल कैपिटल में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। ईयर के स्टार्टिंग में 10 लाख थे, तो पूरे साल ना तो उसने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, पूरे साल ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, ना ही उसने कोई पैसा उसमें से विड्रॉ किया है। शुरू में भी 10 लाख थी और उसकी कैपिटल ईयर एंड में भी कितनी है? 10 लाख। चेंज होने का मतलब ध्यान रखना, कैपिटल डू नॉट चेंज का मतलब केवल एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉ से ही है। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उससे तो चेंज होगी होगी, वो तो एक अलग चीज है। तो हर ट्रांजैक्शन का तो हम चेंज करते नहीं है ना, वो तो ईयर एंड में P&L अकाउंट बनाया होगा, उसी के ऊपर तो हम बात ही कर रहे हैं। बात हो रही है केवल कि विदाउट कोई एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस नहीं की है। क्या नहीं किया उसने? कोई
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की है और ना ही उसने कोई परमानेंट विड्रू किया है, दोनों में से कोई काम नहीं किया। और दूसरा केस क्या बन जाता है कि व्हेन कैपिटल इज कीप changing during the whole year। पूरे साल कैपिटल क्या हो रही है, चेंज होती रही है। चेंज कैसे होती रही है, उसने कभी बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, फिर कम कर ली, इंट्रोड्यूस कर दी, कम कर ली, तो वो किस में आएगा, सेकंड केस में आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? दोनों सिचुएशन समझ में आ गई? पहली बात तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो केस हम बता रहे हैं, दोनों सिचुएशन जो बताइए कि क्या हमको ये दोनों सिचुएशन, दोनों केस समझ में आए या नहीं आए। केस नंबर 1 क्या था, व्हेन कैपिटल कीप व्हेन कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग होल ईयर, पूरे साल कोई चेंज नहीं हुआ कैपिटल में। और केस नंबर 2 क्या था, व्हेन कैपिटल कीप चेंजिंग ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल कभी वो एडिशनल कैपिटल लगाता रहा, कभी वो एडिशनल, कभी कैपिटल को कम करता रहा, कुछ भी होता रहा, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहा है, कैपिटल में कोई ना कोई चेंज रहा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करें अगर सिचुएशन नंबर 1 है, कौन सी सिचुएशन है बेटा, अगर सिचुएशन नंबर 1 है कि कैपिटल पूरे साल क्या रहती है, अनचेंज रहती है, तो इसका सिंपल सा मेथड है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं बेटा सिंपल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं बेटा उसको हम, सिंपल मेथड। कितना मेथड है, एक ही मेथड है, और उस मेथड का नाम क्या है, सिंपल मेथड। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, अब सिंपल मेथड की जब हम बात करते हैं तो इस सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को अगर हम समझें तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। क्या फॉर्मूला है बेटा, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आपने 11th में भी कई बार काम में लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करते थे, तो वही यहां पर हमें काम में लेना है, सेम फॉर्मूला है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। बोलिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत किसी को? कंफर्म? आगे बात करूं? चलिए, सेकंड मेथड, सेकंड की सिचुएशन क्या थी, व्हेन कैपिटल इज कीप चेंजिंग ड्यूरिंग द होल ईयर। तो अब यहां पर हमारे सामने फिर दो मेथड काम में आते हैं बेटा। कितने मेथड काम में आते हैं बेटा, दो मेथड हमारे पास यहां पर काम में आ जाते हैं। कौन कौन से दो मेथड है, देखिए, पहले मेथड का नाम है आपका, बताओ कोई बता सकता है? एनी गेस? फर्स्ट मेथड है आपका सिंपल मेथड। कौन सा है फर्स्ट मेथड? सिंपल मेथड। और दूसरे मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है सेकंड मेथड का बेटा? प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? सिंपल मेथड। सेकंड मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। ये पहली बार सुना है। अब सिंपल मेथड क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। सिंपल मेथड सेम वही है जो अभी पढ़ा था। सिंपल मेथड सेम वही है जो अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था फॉर्मूला? बताओ बताओ। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। क्योंकि कैपिटल चेंज हो रही है ना बार बार। क्या हो रही है? कैपिटल चेंज हो रही है, तो जितने महीने रहेगी उतना ही तो ना
फिर चेंज हो गई, तो चेंज होके जो नई कैपिटल बनेगी उसको वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। जितनी बार चेंज हुई है कैपिटल उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और टोटल हर बार के इंटरेस्ट को क्या करो, आप ऐड करते हुए चले जाओ और इनका जो फाइनल टोटल आएगा वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। कोई डाउट? कंफर्म? सेम चीज है, बस जितनी बार चेंज हुई है उतनी बार हमें बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, कंफर्म? कोई डाउट नहीं है किसी को? जल्दी बोलो बेटा, अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है डाउट तो फिर हम बात करें नेक्स्ट मेथड की, जिसका नाम है कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? चलिए, इस प्रोडक्ट मेथड को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सपोज एक व्यक्ति है ए, इसके पास 1,00,000 रुपए है, इसने ये 1,00,000 रुपए 10% के हिसाब से 12 महीने के लिए जमा कराए। समझ रहे हो बात को? 1,00,000 रुपए 10% के हिसाब से 12 महीने मतलब 1 साल के लिए इसने जमा कराए। इसका ब्याज कितना बनेगा? 10,000। कंफर्म? अब एक व्यक्ति और है बी, इसको कितना पैसा चाहिए कि इसकी रेट तो 10% है लेकिन इसके पास एक महीना ही है और ब्याज इसको भी 10,000 चाहिए। समझो बात को, एक सिंपल सी बात की है हमने कि इसको भी ब्याज तो 10,000 चाहिए लेकिन इसके पास समय कितना है, केवल 1 महीना ही है इसके पास। कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ? सिंपल सा तरीका है, यहां पर मुझे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इसका आंसर, मुझे इसका आंसर दिख रहा है 12,00,000 रुपए। और मैंने 12,00,000 कैसे निकाला, 1,00,000 रुपए 12 महीने के लिए, तो 1,00,000 इंटू 12 कर दिया। 1,00,000 रुपए 12 महीने रखे रहे, चाहे 12,00,000 रुपए 1 महीने रखे रहे, बात तो बराबर है। 1,00,000 रुपए 12 महीने रखे रहे, चाहे 12,00,000 रुपए 1 महीने रखे रहे, बात बराबर है। बेसिकली बात हमने क्या किया है यहां पर कि ए का जो अमाउंट था उसको हमने 1 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया ना हमने। ए का जो अमाउंट है उसको किस पे कन्वर्ट कर दिया, 1 मंथ पे। कैसे किया, अमाउंट इनटू मंथ। जो हमारे पास जितने महीने के लिए कोई अमाउंट रहे, अगर उसको हम 1 मंथ पे कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें अमाउंट इनटू मंथ कर देना होता है, और यही करना प्रोडक्ट निकालना कहलाता है। दैट इज नॉन एज प्रोडक्ट मेथड। यही प्रोडक्ट मेथड है। इसीलिए हमने क्या बात की कि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर, कौन से मेथड के अंदर बेटा, प्रोडक्ट मेथड के अंदर अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। क्या करना होता है बेटा, हमें उसके लिए एक टेबल हमें प्रिपेयर करनी होती है। और ये टेबल होगी 4 कॉलम्स की। कितने कॉलम की टेबल होगी बेटा, 4 कॉलम की। कितने कॉलम की टेबल बनेगी, 4 कॉलम की हमें टेबल बनानी होगी। अभी 4 कॉलम कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन, ध्यान दो। डेट, जिस डेट को चेंज हुआ है वो, कैपिटल, डेट, कैपिटल, मंथ, और उसके बाद यहां आ जाएगा ये प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा बेटा उसके बाद यहां पर ये प्रोडक्ट। डेट वाला कॉलम को अगर हम ए दें, कैपिटल को बी दें, मंथ को सी दें, प्रोडक्ट को डी दें, तो डी का मतलब क्या होता है, बी इंटू सी। क्लियर? जितनी भी कैपिटल बार बार चेंज हो रही है ना, उस सबको हमने 1 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया।
कितने मंथ पे कन्वर्ट कर दिया बेटा हमने? 1 मंथ पे हमने पूरी की पूरी कैपिटल को क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है यहां तक? बताओ बात समझ में आई नहीं आई ये चीज? सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर क्लियर है तभी हम आगे बढ़े। फिर कोई डाउट है बेटा? कंफर्म कोई डाउट नहीं है? हमने क्या किया, उसको 1 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया। जितनी बार भी चेंज होगा उसको कन्वर्ट करने के बाद अब हमारे पास सबसे लास्ट में हम क्या निकाल देंगे? टोटल प्रोडक्ट। क्या कैलकुलेट कर देंगे बेटा अपन? टोटल प्रोडक्ट। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये ध्यान रखना, 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने पूरा का अमाउंट टोटल प्रोडक्ट जो क्या है वो 1 मंथ पे ऑलरेडी कन्वर्टेड है। टोटल अमाउंट क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा 1 मंथ पे कन्वर्टेड है कोई डाउट यहां तक? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बारे में चीजें थी। यहां तक अगर किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। नहीं है कोई डाउट? कंफर्म? पक्का? चलो इसको कॉपी करो बेटा फटाफट, पहले यहां से करिए, फटाफट कंप्लीट करिए, कॉपी करिए इसको अपने नोट्स में, फिर हम इसे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझते हुए उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए एंड बी, कौन कौन है? ए और बी दो पार्टनर है। किस रेशो में? 3:2 में। देखो मैं बार बार सबसे एक ही बात कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्वेश्चन एक लैंग्वेज के रूप में मिलता है। उस क्वेश्चन को पहले जमाना सीख लो। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसको जमाना सीख लिया ना तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। जैसे हमें क्या लिखा है यहां पर कि कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी दो पार्टनर है। किस रेशो में? 3:2 में। ये कौन कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है। आगे देखो, हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹50,000 and ₹40,000 on 1st April 2022। स्टार्टिंग में ये, चलिए ठीक है, ध्यान दो क्या है हमें पास? इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2022 को, और कैपिटल कितनी कितनी है बेटा? 50,000 and 40,000। मतलब ए की कैपिटल कितनी है? 50,000 और बी की कैपिटल कितनी है बेटा? 40,000। यही क्लियर है यहां तक? जो क्वेश्चन में लिखा है वही हमने यहां पे लिखा है। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे हैं। ऑन 1st July 2022 A introduced ₹10,000 as his additional capital। हाँ, तो ए ने क्या किया है बेटा? प्लस कर दिए 10,000 रुपए। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल मतलब ए ने क्या कर दिए? 10,000 रुपए प्लस कर दिए। किस डेट को? 1 जुलाई 2022 को। जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा है हमने। उसके बाद क्या लिखा है? और वेरेज बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ₹1,000। अच्छा, प्लस तो बी ने भी किया है। कितना किया है? लेकिन बी ने प्लस केवल 1,000 रुपीज बी ने प्लस किए हैं। क्लियर? बी ने कितना प्लस किया है बेटा? ओनली एंड ओनली ₹1,000। आगे क्या लिखा है? इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई है बेटा हमें 10% पर एनम। ये दिया हुआ है ना हमें। क्या पूछा है आपसे? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस ऑन 31 मार्च 23। क्या पूछा है बेटा आपसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट आपसे यहां पर करवाया गया है। अब सिचुएशन समझ में आ रही है? दूसरी सिचुएशन है जहां पर कैपिटल चेंज हुई है नहीं हुई बेटा? अब उस सिचुएशन में हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन सा मेथड? सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, मेथड काम में कोई सा भी ले लो,
उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों स्थिति में सेम आएगा। मेथड कोई सा भी काम में ले ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमें मेथड लेना कौन सा है काम में, ध्यान रखना। अगर 2 या 3 बार ही चेंज है तो हमें सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितनी बार चेंज है, केवल 2 या 3 बार। अगर उससे ज्यादा चेंजेस है तो फिर हम कौन सा मेथड काम में ले सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड फिर हम काम में ले सकते हैं। बात समझ में आई। अगर चेंजेस केवल कितनी बार है, 2 या 3 बार, तो मेथड कौन सा काम में लेना है, सिंपल मेथड। लेकिन अगर चेंजेस क्या है, ज्यादा है, तो हमें मेथड कौन सा काम में लेना है, प्रोडक्ट मेथड। यहां पर तो केवल एक ही बार चेंज हुआ है, मतलब 2 बार मान सकते हैं अपन, एक बार चेंज हुआ है तो 2 ही बार तो कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ए की। ए की कैपिटल कितनी थी, 50,000, 50,000। फॉर्मूले से चलेंगे अपन, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अब मंथ कितना, ये 50,000 कितने दिन रही, 50,000 रुपए कितने दिन रहे, 1 अप्रैल से 1 जुलाई रहे ना। 50,000 की कैपिटल वो कब से कब तक रही, केवल 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून। जुलाई काउंट थोड़ी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जुलाई काउंट, क्योंकि जुलाई तो फर्स्ट स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग डेट वाला मंथ छोड़ देंगे और एंड डेट वाला मंथ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, 3 मंथ्स, तो इंटू 3 अपॉन 12 यही होगा। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 1250 आ रहा है। देखिए सॉल्व करना है, एक बार चेक कर लो एक बार, ये 1250 आ रहा है या नहीं आ रहा। सारे बच्चे चेक करें, क्या आपका ये 1250 आ रहा है या। देखो सीधी सी बात दिख रही है, 50,000 का 10% 5,000, ये तो दिख ही रहा है। अब ये 1/4 है, 4 से डिवाइड करना है, 5,000 का आधा 2500, 2500 का आधा 1250, हो गया 4 बार। 4 टुकड़े तो करने थे ना अपने को, बहुत सिंपल सी चीज है। अब 1 जुलाई तक का ब्याज हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है बेटा, 1 जुलाई। तो ये इंटरेस्ट कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 22 टू 1 जुलाई 22। क्लियर, क्यों है तब तक का ही, क्योंकि 1 जुलाई को कैपिटल चेंज हो गई। अब कैपिटल कितनी हो गई, 60,000। अब कैपिटल कितनी हो गई बेटा, 60,000 हुई कि नहीं हुई। तो अब कैपिटल हो जाती है 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू, अब ये कब से कब तक रही, 1 जुलाई से ईयर एंड तक। ईयर एंड कब है, 31 मार्च 23। ये कितने मंथ होते हैं, पहली बात तो पूरा साल 12 महीने का ही होता है, 12 में से 3 निकल चुके, बचे कितने, 9 मंथ। कैलकुलेट भी कर सकते हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ हो रहे हैं बेटा, 9 मंथ इंटू 9 अपॉन 12। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, देखिए 4500 आ रहा है क्या, सिंपल सा दिख रहा है ना। 60,000 का 10% 6,000। अब ये 3/4 हो जाएगा, 9/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। तो पहले तो 6,000 को अपॉन 4 कर लेते हैं, 6,000 का आधा 3,000, 3,000 का आधा 1,500। 1500 इंटू 3 करेंगे, 15 की टेबल तो हमें आती है, 1500 इंटू 3 मतलब 4500। ठीक है ना, कितना आ गया टोटल, 5750। तो एक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 5750। देखो ये हमने टाइम पीरियड के बेस पर किया है सॉल्व, है ना। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से और बताता हूं आपको, इसी चीज को, सेम चीज को। वो दूसरा तरीका क्या है, उसके ऊपर फोकस कर लो। देखो एक बार, ऐसी कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या है। जैसे 50,000 है, इसको तो साल भर के लिए ले लो पूरा, क्योंकि 50,000 तो साल भर रहा ही रहा है ना। तो 50,000 इंटू 10/100, 50,000 का
10% कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, क्लियर। अब 10,000 रुपये और आ गए। अब ये 10,000 रुपये कितने दिन रहे? 9 महीने। 10,000 रुपये कितने दिन रहे? 10,000 तो 9 महीने रहे ना। ये कितना आ जाएगा? 750। टोटल वही आ रहा है 5750। तो आप इसको अमाउंट को एडलेस करके भी कर सकते हो और हर जो इंक्रीज डिक्रीज है उसका सेपरेट निकाल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये सेकंड वाला मेथड तभी काम में लेना जब केवल इंक्रीज हो रहा हो, क्योंकि डिक्रीज के केस में क्या वो कैसे करोगे उसको? डिक्रीज वाले अमाउंट को तो अमाउंट ही कम करना पड़ेगा। इसीलिए तरीके मैंने आपको दोनों बताए, लेकिन प्रिफर हम 100% इसी मेथड को करते हैं। तो ए का आ गया। अब मैं उम्मीद करूं कि 2 मिनट में आप मुझे बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दोगे। कर सकते हैं उम्मीद? करो, देखिए फटाफट आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए, मैं यहां पर उसको सॉल्व करता हूं बी का। तो बी का कितना आ गया बेटा? 4075। है कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है आपका। किसी को कोई डाउट है? यही हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है और आपको सिर्फ यही कैलकुलेट करना होता है। बताओ, कर दोगे? कंफर्म? सबको बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए मैं क्वेश्चन को कैसे सेट करना है पहले वो बात समझ में आ गई। देखो ये जो हमने सेट किया है ना, इसमें पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये हमारे को समझ में आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन को सेट कर लोगे एक बार, उसके दो तरीके, दो फायदे हैं। एक तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में आ जाएगा और क्वेश्चन में से जो काम की चीजें है ना वो हमने निकाल कर अलग से लिख ली। यही तो सॉल्व करने का काम आनी है। बाकी की इज और एंड इफ ये सब थोड़ी ना हमारे काम आना है। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? सबसे उम्मीद यही कर रहे हैं हम, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे सब कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है। समझो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा कि गिरीश और सतीश दो पार्टनर है एक फर्म में। हमें उनकी कैपिटल दी हुई है बेटा किस डेट को? 1 अप्रैल 2012 को। और वो कितनी है? गिरीश की है 5,60,000 और सतीश की है 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। यही इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा हमें। कौन कौन पार्टनर है? गिरीश और सतीश। हमें इनकी कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2012 को। कितने कितने दी हुई है बेटा कैपिटल? 5,60,000 और 4,75,000। यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आगे देखो क्या लिखा है, ध्यान देंगे। ऑन 1 अगस्त 2012 क्या डिसाइड किया उन्होंने? दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹5 लाख ईच। मतलब कि उन्होंने किस डेट को बेटा? 1 अगस्त 2012 को डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए? 5 लाख रुपए ईच। ये लिखा है ना? अच्छा, इसके लिए क्या करने को कह रहा है वो हमसे? द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इसके लिए उनको जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कैसे करेंगे? या तो पैसा निकाल लेंगे या पैसा और एडिशनल इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस केस में बताइए कि गिरीश क्या करेगा? 60,000 रुपए निकाल लेगा ना। कैसे आया ये? गिरीश का 60,000 रुपए विड्रू करके और सतीश का 25,000 रुपए
और एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर देगा। लेकिन इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है ना। क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में, पढ़ो उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। हमें क्या दे रखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दी हुई है 6% पर एनम। क्लियर? दी हुई है ना, यही तो पूछा है हमसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या दे रखी है, 6% पर एनम। आपसे क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2023। हाँ यहाँ पे 23 लिख दिया, इसको 13 कर लो बेटा, ऊपर 12 है ना, इसको 13 कर लो, कोई बात नहीं है ना, ईयर में थोड़ा सा चेंज हो गया। कह रहे हैं तक कर लोगे सॉल्व? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे आंसर सॉल्व करके बताओ, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं आपको। करिए फटाफट, चलिए टाइम हो गया आपका, 5 मिनट का टाइम दिया था आपको। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। देखो हमें दिया हुआ है गिरीश की कैपिटल 5,60,000 थी, किस डेट को, 1 अप्रैल 2012 को। किस डेट को थी बेटा ये, 1 अप्रैल 2012 को। चलो कैलकुलेट करते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लेते हैं किसका, गिरीश का। गिरीश का कितनी थी कैपिटल पहले, 5,60,000। इंटरेस्ट की रेट 6%, और कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। कब से कब तक है बेटा ये, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन। 3, 2, तो ये हो जाएगा 11,200। ठीक है ना। अब कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। रेट सेम है 6%, और अब की बार कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। इसको सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से कट किया 2, ये हो जाएगा कितना आ गया, 10,000। तो ये हो गया टोटल 21,200। हाँ अच्छा सॉरी, ओके ओके, 20 आएगा बिल्कुल, 2 और 2 दोनों है ना ये, तो ये हो जाएगा 20,000, और ये आ जाएगा 31,200। क्लियर? ये तो हमने किसका कैलकुलेट कर लिया, गिरीश का। इसी तरह से हम किसकी बात करें बेटा, अब सतीश की। अब सतीश की कैपिटल कितनी थी पहले, 4,75,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12, तो कितना आ जाएगा ये, 9,500। सेकंड तो सेम ही रहेगा जो पहले था, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, 20,000, और ये हो जाएगा बेटा 29,500। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको, कंफर्म 110%। तो ये आपके हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट, क्वेश्चंस में कोई भी डाउट किसी को, 110% कोई डाउट नहीं है। चलिए बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ी सी और चीजें इसके अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ी सी और चीजें इसके अंदर हम समझेंगे, नई चीजें कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।